अगेन और माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। मैं हूं मनीषा मीना और बात करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखेंगे। अच्छा डिस्कशन रहेगा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने फर्स्ट 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। अब हम आगे के क्वेश्चंस देखेंगे और आई होप पहले वाला सेशन भी आपको पसंद आया होगा और ये वाला सेशन भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 21, इन विच स्टेज फिजिकल ग्रोथ इज़ रैपिड। पूछा गया है कि कौन से स्टेज में जो शारीरिक वृद्धि होती है वो सबसे ज़्यादा तीव्र गति से होती है। तो पहला ऑप्शन है अर्ली चाइल्डहुड, देन इन्फेंसी, थर्ड ऑप्शन एडोलेसेंस एंड ऑप्शन डी स्कूल एज। तो बताइए कौन सी एज में सबसे तीव्र गति से शारीरिक वृद्धि होती है। यस गाइस, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एडोलेसेंस। एडोलेसेंस में आपने देखा होगा जो बच्चा है उसके अंदर बहुत जल्दी जो है शारीरिक ग्रोथ उसकी होती है, चाहे वो बॉयज़ की बात करें या फिर गर्ल्स की बात करें, दोनों में ही अलग अलग चेंजेस देखने को मिलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 पे। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। यस, हमने बात की थी प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ्स के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट। अब देखो यहाँ पे नॉट भैया जो है हमारे वो फिर से आ गए। तो पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। तो कौन सा नहीं है ये पूछा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना क्योंकि कई बार हम क्वेश्चन को देख के ओवर कॉन्फिडेंस और हवाबाजी के चक्कर में हम क्वेश्चन को गलत टिक कर जाते हैं और उससे हमारा 1 मार्क्स कट जाता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है कंटिन्यूटी, प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी हमने पढ़ा था। देन हमने ये भी पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट होती है, विकास होती है, वो एक क्रम में चलती है, सीक्वेंस में चलती है। तो हमने ये भी पढ़ा था। देन हमने ये भी पढ़ा था, पिछले ही क्वेश्चंस में देखा था कि जो विकास होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है, यानी कि जनरल टू स्पेसिफिक जाता है। बट हमने ये कहीं नहीं पढ़ा कि जो विकास है वो क्या है, रिवर्सिबल है। सेम यही क्वेश्चन रिपीट हुआ था अभी पिछली वीडियोस में, यानी कि फर्स्ट 20 क्वेश्चंस में सेम यही क्वेश्चन आया था। तो आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे 22 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रिवर्सिबल। देन क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन डेवलपमेंट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ जॉइंट कॉम्बिनेशन या कंट्रीब्यूशन ऑफ बोथ। तो हमने ये भी पढ़ा था कि जो ह्यूमन विकास है, जो एक बालक होता है, वो 2 चीज़ों का मिक्सचर होता है, 2 चीज़ों का जॉइंट प्रोडक्ट होता है। तो वो 2 चीज़ें क्या हैं, आपसे वही पूछा गया है। तो ऑप्शंस देखते हैं। पहला ऑप्शन है टीचर, पेरेंट्स एंड टीचर। नहीं, ये तो सॉरी, पेरेंट्स चलो प्राइमरी है बट टीचर सेकेंडरी हो गया, तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। उसके बाद है सोशोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स। तो कल्चरल और सोशोलॉजिकल फैक्टर ये तो बाद में आता है, ठीक है, तो ये भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन सी है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। जो एक बच्चा होता है, एक मनुष्य होता है, वो 2 चीज़ों का प्रोडक्ट होता है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। कैसे, क्योंकि हम कुछ चीज़ें तो अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू अपने साथ लेके आते हैं और कुछ चीज़ें हम एनवायरनमेंट में रह के, वातावरण में रह के सीखते हैं। तो एक बच्चा किस चीज़ का प्रोडक्ट होता है, 2 चीज़ों का, हेरिडिटी यानी कि वंशानुक्रम और एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी ज़रूर ध्यान रखना। उसके बाद नेक्स्ट 24th क्वेश्चन हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा विकास का सिद्धांत है, यहाँ पे नॉट नहीं है। तो कहीं आप सोचोगे यहाँ पे भी नॉट पूछा होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। सारा खेल क्वेश्चन का होता है, लैंग्वेज का होता है। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आता है बट कई बार क्या होता है कि वो ऐसे लैंग्वेज में पूछता है कि वो क्वेश्चन ही घुमा देता है, ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, टाइम देना है क्वेश्चन को। देन फर्स्ट ऑप्शन है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला ऑप्शन, डेवलपमेंट इज़ ऑलवेज लीनियर, डेवलपमेंट इज़ अ डिसकंटिन्यूस प्रोसेस, यानी कि कभी डेवलपमेंट होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है फिर रुक जाता है, फिर होता है। तो नहीं, ऐसा तो हमने कहीं नहीं पढ़ा है, तो ये ऑप्शन कट हो गया। फिर ऑप्शन सी है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड।
तो हमने ऐसा भी कहीं नहीं पढ़ा, क्योंकि सारे हमने जितने भी डेवलपमेंट के डोमेन्स होते हैं, एस्पेक्ट्स होते हैं, सभी एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, इंटर रिलेट होते हैं सभी से, तो हमारा सी ऑप्शन भी कट हो जाएगा। उसके बाद डी ऑप्शन है इट डज नॉट प्रोसीड एट सेम फेज फॉर ऑल। हाँ, ये हमने पढ़ा था कि जो डेवलपमेंट है ज़रूरी नहीं है कि सभी बच्चों का डेवलपमेंट एक ही गति से हो, ठीक है। हो सकता है कोई बच्चा जल्दी चलना सीखे, कोई बच्चा लेट से चलना सीखे। आपने देखा होगा ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम पीरियड से बहुत पहले ही चलना सीख जाते हैं, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो बहुत बाद में चलना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम फेज फॉर ऑल। तो यहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंस का जो हमारा प्रिंसिपल है डेवलपमेंट का, वो कहा गया है, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। यहाँ पे बोला गया है कि सभी बच्चे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25, दीज आर इंडिविजुअल वेरिएशंस इन द रेट ऑफ मोटर डेवलपमेंट येट सीक्वेंस ऑफ मोटर डेवलपमेंट इज। तो यहाँ पर डायरेक्ट आपसे पूछा गया है कि जो हमारे मोटर डेवलपमेंट होते हैं उसका क्या सीक्वेंस होता है। तो अभी हमने पिछले जो वीडियो थी, सेशन था, उसमें हमने ये 2 टर्म पढ़ी थी। ये वाली टर्म आपने पढ़ी होगी, सेफेलोकॉर्डल, जिसमें हमने क्या पढ़ा था कि ये किससे होता है? सर से लेके पैर तक होता है। इसको हिंदी में शिरोन पदोन्मुख इस टाइप का कोई वर्ड होता है, वो आप देख लेना। तो ये वो होता है। और दूसरा होता है प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो ये क्या होता है? ये ना आपके सेंटर बॉडी से लेके आपके बैकबोन तक इस तरीके से, मतलब राउंड में डेवलपमेंट होता है। जैसे ये सेफेलोकॉर्डल में तो सर से लेके पैर तक होता है, इसमें सेंटर बॉडी से लेके आपके पीछे की बैकबोन, रीढ़ की हड्डी, हर्ट तक जाता है, ठीक है। तो इस तरीके का होता है। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसलिए मैंने बताया। ओके, तो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमसे पूछा है कि मोटर डेवलपमेंट का क्या सीक्वेंस होता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है प्रॉक्सिमो डिस्टल और सेफेलोकॉर्डल। नहीं, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही है, यहाँ पे मोटर डेवलपमेंट की बात हो रही है। उसके बाद है ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर। देन नीचे है ऑप्शन सी, फाइन मोटर टू ग्रोस मोटर। फाइन मोटर मतलब कि बारीकी वाला काम, और ग्रोस मोटर यानी कि बड़ा काम। तो ये बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि जो बच्चा क्या है वो पहले बड़े काम करता है, पहले बड़ी मसल्स का यूज़ करना सीखता है, उसके बाद वो छोटी मसल्स का यूज़ करता है। तो ये भी कट हो जाएगा। और क्योंकि ऊपर वाला प्रॉक्सिमो डिस्टल एंड सेफेलोकॉर्डल नहीं है आंसर, तो ऑब्वियसली सेफेलोकॉर्डल एंड प्रॉक्सिमो डिस्टल भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर। मोटर डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस होता है वो हमेशा बड़ी मसल्स से छोटी मसल्स की ओर जाता है। और अब आपको कैसे याद होगा कि मोटर डेवलपमेंट क्या है? मोटर को आप मसल से याद कर सकते हो। मोटर जैसे कि किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए इंजन होता है, मोटर होती है जिससे वो चलती है। उसी तरीके से जो ह्यूमन बॉडी होती है उसके अंदर मसल्स होती हैं जिसके थ्रू वो किसी काम को करता है। तो मसल्स क्या है? ह्यूमन बॉडी के लिए मोटर है। तो आप उसको ऐसे याद कर सकते हो, ठीक है। तो मोटर डेवलपमेंट का क्या सीक्वेंस होता है? ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर्स, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली आइडेंटिफाइज द ब्रॉड डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। अगेन यहाँ पे डोमेन से क्वेश्चन आया है। हमने पिछले सेशन में भी यही क्वेश्चन डिस्कस किया था, बट उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज थी। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल एंड सेल्फ। तो देखो, हमने कहीं पे भी स्पिरिचुअल एंड सेल्फ वर्ड नहीं पढ़ा, तो ऑप्शन ए हमारा कट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी है फिजिकल, पर्सनैलिटी, स्पिरिचुअल एंड इमोशनल। अगेन स्पिरिचुअल वर्ड आ गया, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। देन है सोशल, फिजिकल, पर्सनैलिटी एंड सेल्फ। अगेन यहाँ पे सेल्फ आ गया, तो 3 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट हो गए। बचा हमारा एक, जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हमने विकास के 4 डोमेन्स के बारे में पढ़ा। पहला फिजिकल, दूसरा कॉग्निटिव, तीसरा सोशल एंड लास्ट इमोशनल। तो ये हमारे 4 डोमेन्स हैं। आई होप आप इन्हें याद रखेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, द डेवलपमेंट दैट प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर टू द पेरीफेरी इज टर्म्ड एज। अभी मैंने ऊपर से ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये एक्सप्लेन किया था, तो आई होप मुझे ये चीज़ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी इसको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रॉक्सिमो डिस्टल, जिसमें क्या होता है, डेवलपमेंट जो है वो आपके सेंटर बॉडी से लेकर
आपकी सेंटर बॉडी से लेकर आपके बैकबोन तक जाता है, आपके हार्ट से लेकर आपके बैकबोन जो होती है वहाँ तक जाता है, यानी कि सर्कल शेप में आपका विकास होता है। और जो सर से लेकर पैर तक होता है उसको क्या बोलते हैं, जो सर से लेकर पैर तक होता है उसको क्या बोलते हैं हम, सेफेलोकॉर्डल। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, environmental factors that shape development include all the following except। अब देखो एक्सेप्ट और ये नॉट का पर्यायवाची है, नॉट का ही भाई बंधु है ये, तो कहीं पे भी आपको ये भैया भी नजर आए तो इनको भी देख के थोड़ा सा सावधान आपको हो जाना है। ठीक है, तो पूछा क्या है, एनवायरमेंटल फैक्टर दैट शेप डेवलपमेंट इंक्लूड ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। किसी भी बच्चे के विकास में कुछ पर्यावरण फैक्टर्स होते हैं जो उसको हेल्प करते हैं विकसित होने के लिए, तो इनमें से 4 ऑप्शन है, कोई 3 आपको हेल्प करते हैं और एक आपको नहीं करता हेल्प, तो आपको वो नहीं वाला ऑप्शन ढूंढना है। ठीक है, तो वो नहीं वाला ऑप्शन क्या है वो देखते हैं। आपका फर्स्ट ऑप्शन है कल्चर। हाँ, हम जो हमारी संस्कृति होती है हम उसको अपने वातावरण से ही तो सीखते हैं, हम मदर के वॉम्ब से ही थोड़ी ना अपने कल्चर सीख के आते हैं कि हमारी ये संस्कृति है, ये त्यौहार है, ये वेशभूषा है, नहीं ना, हम बर्थ के बाद में अपने एनवायरनमेंट से सीखते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हाँ, किस तरीके की आपको एजुकेशन मिल रही है उसका भी आपके विकास पे प्रभाव पड़ेगा। उसके बाद है क्वालिटी ऑफ न्यूट्रिशन, आप किस तरीके के भोजन ग्रहण कर रहे हैं, उसकी क्या क्वालिटी है, अच्छा है, बुरा है, कितनी क्वांटिटी में ले रहे हैं, ये भी आपको अफेक्ट करती है, आपके विकास को प्रभावित करती है। बट हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है फिजिक, यानी कि फिजिकल बॉडी, तो ये हमारा एनवायरमेंटल फैक्टर के अंदर नहीं आता, ये आपका हेरिडिटी का पार्ट हो जाएगा। तो इसीलिए क्योंकि हम यहाँ पे एनवायरमेंटल फैक्टर की बात कर रहे हैं और ये हेरिडिटी का पार्ट है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29, कैरेक्टर इज डेवलप्ड बाय। अब यहाँ पे जो कैरेक्टर है ये आपका पर्सनैलिटी का भाई है। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो आपकी पर्सनैलिटी है, आपका कैरेक्टर है, आपका जो चरित्र है वो किसके द्वारा विकसित होता है। पहला ऑप्शन विल पावर, दूसरा मोरालिटी, तीसरा कंडक्ट एंड बिहेवियर, यानी कि आचरण और व्यवहार। जहाँ पे मुझे ज़रूरत लगा कि हाँ हिंदी में भी लिखना चाहिए, मैंने वहाँ पे हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए भी लिखा है। बाकी आई थिंक मैं साथ के साथ हिंदी में भी बता देती हूँ, तो मुझे हिंदी में अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी ये चूज़ करके फिर नोटबुक में लिखती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए डबल मेहनत ना हो, तो इसीलिए अगर आप बोलोगे तो मैं वो भी कर लूँगी। ठीक है, बट सब्सक्राइब करना, चैनल को सपोर्ट करना, लाइक नहीं किया तो जल्दी से भी लाइक भी कर दो। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। तो हमें अपने कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए, एक अच्छी पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए इन सभी चीज़ों की ज़रूरत होती है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्सेप्ट इज प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ फर्स्ट इमोशनल डेवलपमेंट, सेकेंड intellectual development, and C physical development, and third last social development। सो देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, आपको कंफ्यूज करेगा, बट इसको समझना है आपको। ठीक है, पूछा गया है कि जो विकास का कॉन्सेप्ट है वो प्राइमरीली अ पार्ट ऑफ, सबसे पहले किसका पार्ट है, तो इमोशनल, इंटेलेक्चुअल, सोशल, ये सारे बाद में आते हैं। सबसे पहले क्या होता है, आपका फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। जब बच्चा मम्मा के वॉर्म में होता है तभी से उसका जो फिज़िकल बॉडी है वो डेवलप होना शुरू होता है। ठीक है, तो हमारा जो फिज़िकल डेवलपमेंट है वो हमारा फर्स्ट प्राइमरी पार्ट हो जाएगा विकास का, तो इसीलिए यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, फिज़िकल डेवलपमेंट। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, द ब्रांच ऑफ साइकोलॉजी दैट स्टडी इंट्रा-इंडिविजुअल चेंजेस इज फर्स्ट चाइल्ड साइकोलॉजी, सेकेंड अडल्ट साइकोलॉजी, एंड सी डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, एंड डी एडोलेसेंट साइकोलॉजी। तो यहाँ पे पूछा गया है इंट्रा इंडिविजुअल चेंजेस का जो स्टडी करती है उस साइकोलॉजी का नाम क्या है। पहले मैं बता दूँ इंट्रा इंडिविजुअल क्या होता है।
इंटर इंडिविजुअल, देखो इंटर रिलेशन यानी कि दो लोगों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है, वो इंटर रिलेशन हो गया। ऐसे इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या हो गया, दो लोगों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं, है ना। तो इंट्रा इंडिविजुअल, इंट्रा मतलब अपने अंदर, हमारे खुद के अंदर क्या इंडिविजुअल चेंजेस हैं खुद के अंदर, उनकी स्टडी को क्या बोलेंगे। सो हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या है, चाइल्ड साइकोलॉजी, सेकेंड अडल्ट साइकोलॉजी, थर्ड डेवलपमेंटल साइकोलॉजी एंड एडोलेसेंट साइकोलॉजी। तो यहाँ पे ना दो ऑप्शंस हो सकते हैं, पहला है चाइल्ड साइकोलॉजी और दूसरा है डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। देखो अडल्ट साइकोलॉजी और एडोलेसेंट साइकोलॉजी तो बिल्कुल नहीं होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी इसलिए नहीं होगा क्योंकि चाइल्ड साइकोलॉजी के अंदर हम केवल बच्चे के जो है साइकोलॉजी उसके बारे में स्टडी करते हैं, बट हमसे क्वेश्चन में कहीं भी बच्चे के संदर्भ में नहीं पूछा है, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सबके लिए। तो इंट्रा इंडिविजुअल के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं वो उसकी स्टडी को हम बोलेंगे डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझने का था। तो इस तरीके के एक दो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो आपके टाइम ले सकते हैं, बट लैंग्वेज ईजी आएगी, अगर आप प्रैक्टिस करके जाओगे तो सब ईजी लगेगा। देन क्वेश्चन नंबर 32, द टर्म नर्चर यानी कि पोषण रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट। आप सोचते होगे ना मैं इतना धीरे धीरे क्वेश्चन को क्यों पढ़ती हूँ, क्योंकि हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे तो क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आएगा, इजी से धीरे धीरे से पढ़ेंगे तो वो समझ में अच्छे से आएगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, द टर्म नर्चर रेफर्स टू द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे सीधा सीधा पूछा गया है कि जो नर्चर वर्ड है वो निम्न में से किससे संबंधित है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है हेरिडिटी, पनिशमेंट, रिवॉर्ड एंड एनवायरनमेंट, ठीक है। तो देखो पनिशमेंट तो यहाँ पे नहीं होगा, रिवॉर्ड भी नहीं होगा। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो हेरिडिटी होगा या एनवायरनमेंट होगा। अब देखो नर्चर यानी कि पोषण, हिंदी वाले बच्चे पोषण, तो पोषण यानी कि माता पिता आप एक बच्चे का किस तरीके से पालन पोषण करते हैं, तो वो उसका एनवायरमेंटल फैक्टर होगा। वो हेरिडिटी अपने माता पिता से थोड़ी ना कुछ लेके आए, मतलब पोषण में और हेरिडिटी में कोई रिलेशन नहीं है। तो हेरिडिटी का नर्चर का रिलेशन किससे है, एनवायरनमेंट से है। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एनवायरनमेंट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सीक्वेंस ऑफ ग्रोथ ऑफ एन इंडिविजुअल, वृद्धि का क्रम पूछा है। तो पहला है फिजिकल, मोटर, स्पीच एंड इंटेलेक्चुअल। उसके बाद है मोटर, फिजिकल, स्पीच एंड इंटेलेक्चुअल। देन इंटेलेक्चुअल, मोटर, स्पीच एंड फिजिकल। ऑप्शन डी स्पीच, मोटर, इंटेलेक्चुअल एंड फिजिकल। सो ये हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था बहुत ही अच्छे से। आई होप वो आपको क्लियर हुआ होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका क्या आंसर होगा आप मुझे कमेंट में बताएंगे। सो इस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिए, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यूँ तो PDF में आपको प्रोवाइड करा ही दूँगी। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसका आंसर आप मुझे किसमें करेंगे, कमेंट में करेंगे। और मेरे को, मैं सबकी कमेंट देखूंगी किस किसने कमेंट किया है, और मुझे याद भी रहता है। और जो सबसे ज़्यादा कमेंट्स करेगा, कंटिन्यू बना रहेगा क्लासेस में, उसको हम देंगे एक शॉर्ट आउट। ओके, तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34 है, एज ग्रुप फॉल अंडर लेटर चाइल्डहुड। तो ये भी हमने पढ़ा था, सो ये भी आपका होमवर्क है। अगर आपने पिछले सेशन देखा होगा, पिछली वीडियो देखी होगी, तो आप इन दोनों ही क्वेश्चंस का आंसर इजीली कर पाएंगे। तो इन दोनों क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 का आंसर आप मुझे कमेंट में देंगे। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। सिर्फ तभी सब्सक्राइब करना तब मेरा चैनल हेल्पफुल हो, क्योंकि अगर चैनल हेल्पफुल ही नहीं होगा तो आप आज सब्सक्राइब कर दोगे, कल अनसब्सक्राइब कर दोगे, तो मुझे ऐसे ऑडियंस नहीं चाहिए। अगर सही में सच में मेरा चैनल हेल्पफुल है तो मेक श्योर कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आप मेरी वीडियोस से हेल्प ले सकें, आपके लिए हेल्पफुल रहे। इसीलिए मेरे चैनल पे वीडियोस आती हैं। और इस सीरीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सपोर्ट करें, अपना प्यार दें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए और बाकी के क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करते रहिए। सीटेट बहुत ही नज़दीक है। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं रिप्लाई करती हूँ। एंड इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम पे मुझे PDF के लिए फॉलो कर सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक यू गाइज़।